ज़ारा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। भाई मैं मौजूद हूँ मोइन खान एकेडमी कराची में और यहाँ आई हूँ आपकी मुलाकात आज हमारे मेहमान से करवाने। आज जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने कई साल लगाए हैं यहाँ तक पहुँचने में और मैं इस बात की फर्म बिलीवर हूँ कि मेहनत जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती। उसके लिए कितने साल इंसान मेहनत करता है और फिर उसी मेहनत को सस्टेन कर पाता है, उसकी कदर करता है। तो आज ये नौजवान जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ उनकी फ़ीमेल फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है। तो लड़कियों जो भी मुझे मैसेज करती रहती हो कि इनके पास चलें, आज मैं आ गई हूँ, तो आप खुश हो जाएं। आपके लिए एक्साइटमेंट का दिन है। आज पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे, पूछेंगे कि ये जो सफ़र है इतने सालों का, जिसमें उन्होंने रेडियो से शुरुआत की, थिएटर किया, बीच में ब्रेक भी लेने पड़ गई, कोई और नौकरी करने लगे, वापस कैसे आए और आज यहाँ तक का सफ़र कैसे पूरा किया। चलिए मिलवाती हूँ आपको अली अंसारी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। मैं हील पहन के आ गई रमज़ान के प्रोग्राम में, आपने मुझे ग्राउंड में बुला लिया। मेरे साथ एक दफ़ा पहले भी हुआ था, मुझे ज़हीर अब्बास साहब ने बुला लिया था ग्राउंड में, मैं उनके पीछे पीछे भाग रही थी। अच्छा, और हील्स क्या फंस रही थी अंदर? नहीं, हील्स मैं छोटी वाली आज पहन के आई। 2 इंच हील्स या दोज वंस बट आपके पीछे भागना तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कैसे आप? वैसे ही इंजर्ड चल रहा हूं, मैं कहां भागूंगा। कैसे आप? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यहाँ पर अभी कुछ प्रैक्टिस चल रही है? यार एक्चुअली यहाँ पर अभी तो ऑब्वियसली इट्स एन एकेडमी, सो द किड्स आर प्रैक्टिसिंग बेस्ड ऑन डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो बड़ा जबरदस्त सीन है मोइन खान एकेडमी। तो आप बड़े हेल्थ कॉन्शियस है मैंने सुना। एब्सोल्युटली। ये हमेशा से है या एकदम से? नहीं, हमेशा से। अच्छा, आप बताइए कैसे हैं, क्या चल रहा है और ये जो हेल्थ कॉन्शियस पना है ये रमज़ान में भी जारी रहता है? ऑफ कोर्स रमज़ान में डेफिनेटली जारी रहता है। रमज़ान में तो और अच्छा हो जाता है ना फिटनेस का सिलसिला, बिकॉज देन यू नो दैट यू हैव टू ईट कैलकुलेट। लेकिन रमज़ान में सिर्फ मुझे जो ऑफ लगता है ना वो ये है कि जैसे इफ्तारी होती भूख तो हमें टिका के लगी होती है। तो हम कहते हैं भाई जितने समोसे फोड़ने खाया जाता है इफ्तारी में? मुझसे तो नहीं खाया जाता। मुझसे भी नहीं खाया जाता एक्चुअली। बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर वो एसिडिटी होती है, फिर उसके बाद डायरेक्ट तरावी, ये वो फलाने, फिर लोग जो है नींद आ रही होती है। काम क्या चल रहा है? कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए? कितने आने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोजेक्ट्स। वैसे अब तक कितने कर लिए? यार गिनती का तो मुझे नहीं पता, बट 20 प्लस तो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए हैं। वाओ, क्या बात। सो राइट नाउ अभी करंटली एक प्रोजेक्ट ऑन एयर चल रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है कासा इदिल। तो वो इट्स काइंड ऑफ नियर इट्स कंप्लीशन, लेकिन अभी मैं एक और शूट कर रहा हूँ फॉर द सेम चैनल। उसका नाम है रंग महल। अच्छा। सो दैट इज गोना बी ऑन एयर इंशाल्लाह आफ्टर ईद। सो किस-किस के साथ अभी रिसेंटली काम किया? कौन-कौन से एक्टर्स के साथ? अभी yeah, there's so many people. I mean, I worked recently. I'm working with Sahar Khan. अभी yesterday I was shooting with Zarnish Khan. अरे वाह। अच्छा, अक्सर जो है वो लोग कह रहे होते हैं वो जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया वो एक्टर बन जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है। तो अब तो जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया, जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं, जो मैट्रिक भी नहीं कर पाए वो एक्टर बन गए, क्योंकि एक्टिंग में सीवी नहीं चाहिए होती है ना? सो बट इतने पढ़े लिखे लोग भी हैं हमारी इंडस्ट्री में माशाल्लाह से। तो पढ़ाई आगे कंटिन्यू क्यों नहीं की? मैंने पढ़ाई, अच्छा मेरे साथ सिलसिला पढ़ाई का ये था कि व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, मुझे जाना था कनाडा। मेरा कोई सीन नहीं था ये रेडियो टीवी। कनाडा में कौन था? कनाडा में सारे दोस्त थे। सो आई वाज सपोज्ड टू गो टू कनाडा, नहीं गया। फिर मैं इधर आया, फिर यहाँ पे CBM में पढ़ा, एंड देन आई लेफ्ट यूनिवर्सिटी फॉर मीडिया, एंड देन आई केम बैक टू यूनिवर्सिटी, कंप्लीटेड माई डिग्री। क्योंकि मैंने कहा कि भाई मीडिया ऐसी चीज़ है कि कभी आपके साथ है, कभी आपके साथ नहीं है। हवाई रोजी है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। There's no job security, there are no medical benefits, there's nothing if you're like an artist especially. इसलिए CV भी ज़रूरी है। हाँ। तो secondly फिर मैंने कहा कि यार पढ़ाई मुकम्मल होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर कुछ हो that it doesn't work out for you, you have something to have as a backup. So basically हुआ क्या मेरे साथ कि मैं बड़ा ट्राई कर रहा था यार कि एक्टिंग का सिलसिला हो जाए या कोई VJ होस्टिंग का सीन हो जाए, लेकिन उस वक्त बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। It wasn't in my favor. I was maybe 24, 25 because I'm 33 right now. अच्छा. Right, I don't look my age. But the thing with me is that I've seen a lot of time. So हुआ, अच्छा anyways to cut the long story short, हुआ क्या मेरे फेज में कि कुछ मेरे फेवर में नहीं जा रहा था। मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया। मैंने कहा मैं ये फील्ड छोड़ रहा हूँ, ठीक है। I'm going back to uni. I'm going to complete my degree and I'm going to do a job. और मैंने exactly यही किया। फिर मेरी जॉब लग गई एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल फर्म में। मैं वहाँ काम कर रहा था 1 साल के लिए। सडनली मेरा फ़ोन बजता है, एक चैनल प्रोडक्शन हाउस से कॉल आती है, अली आप अवेलेबल हैं अगले 3-4 दिन? मैंने कहा जी बिल्कुल है। आ जाएं, एक टेलीफिल्म है, टेलीफिल्म शूट कर ली। हफ्ते बाद सीरियल की कॉल आ गई किसी और प्रोडक्शन से, फॉर डिफरेंट चैनल। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? अपना टाइम आएगा वाला सीन था। अच्छा, अब मजे की बात ये काफ़ी दफ़ा मैं शेयर कर चुका हूँ। हुआ क्या कि मैंने अपने बॉस को बोला व्हाइल आई वाज वर्किंग कि यार मुझे जो है ना ये करना है, तो आई विल साइमल्टेनियसली डू बोथ। तो एथिकली उसने कहा ये गलत है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो फिर बाकी भी करना चाहेंगे।
तो ही इज लाइक चूज, मैंने कहा ठीक है, आई विल रिजाइन एंड आई विल फॉलो माय पैशन। ये फैसला कैसे किया एकदम से, क्योंकि पहले जो है वो एक सबक सीखा हुआ था और अब मल्टीनेशनल। बड़ी मजेदार स्टोरी है। मैं फेसबुक पे था, एक पोस्ट आती है उस पे लिखा है इन लाइफ व्हेन यू फील लाइक यू वांट टू जंप देन जंप, बिकॉज़ इफ यू डोंट आप वहीं खड़े रहेंगे जहाँ पहले थे। लेट्स टॉक अबाउट द बिग थिंग्स, बट कहीं बैठ के। ऑफ कोर्स। कहाँ बैठे? राइट देयर। चल आजा। अच्छा, बिग थिंग्स के बारे में बात हो रही थी, तो कौन सी बिग थिंग्स हैं वाली? Well, big things are related to something related to my passion, which is music. ठीक है। हमने सुना आप ड्रम भी बजाते थे। ड्रम बजाता था। अच्छा, मुझे रैप करने का बड़ा शौक था, तो मैं ना वो उनके लिरिक्स खोल के YouTube पे लगा के साथ गा रही होती थी। तो इतना फनी लगता था, सब मजाक उड़ाते थे, बट मजा भी आता है। Eventually you catch it, और फिर जब आपको मेमोराइज हो जाता है, फिर आप कहते हैं भाई। तो कोई रैप खुद लिखा है? हाँ, मैंने काफी चीजें। Wow, so you write too? I love to write. Are you sensitive? Of course, yes, A very sensitive person. वो एक्टर्स होते ही हैं सेंसिटिव, और आर्टिस्ट की अगर बात करें जी। मगर कहते हैं कि आपका क्राफ्ट जो है वो मजबूत होने के लिए, जैसे इंडियन मूवीज़ में भी डायलॉग होता है ना कि अच्छा गायक बनने के लिए, अच्छा संगीतकार बनने के लिए सुर के साथ साथ दर्द की भी ज़रूरत होती है। यस, तो ये बोलना जरूरी था। हाँ लड़के, सॉरी बिकॉज़ जब मैंने क्या फिल्म है यार, एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग। पावरफुल है। Yes. कितनी पावरफुल है। So, वो सुर तो हमें पता है, चल गया पता, लेकिन दर्द है क्या? Of course, I mean, I personally believe कि यार दर्द does bring out a lot from you deep within. और लोग कहते हैं ना कि भाई हम तो इतने पॉजिटिव, हमें कभी हमारा दिल कभी टूटा नहीं, ये नहीं वो। अगर आपका दिल नहीं टूटा और अगर आपने बुरा वक्त नहीं देखा और हार्ड टाइम्स नहीं देखे, फिर आपने कुछ नहीं देखा। तो दिल टूटा है? Of course टूटा है यार, क्यों नहीं? कितनी बार टूटा है? If I count, maybe 2+. और मोहब्बत कितनी दफ़ा हुई है? 3-4+, 5+. कामयाब मोहब्बत अभी तक नहीं हुई। नहीं, कामयाब मोहब्बत थी, हमेशा से थी। मैं कहता हूँ सबके जो रिलेशनशिप्स होते हैं शुरू में, वो सब की कामयाब मोहब्बत ही होती है, तभी जाके वो आगे बढ़ती है। लेकिन मुझे ये लगता है जब सेपरेशंस की वजह जो मैं फील करता हूँ जो मेजर होती है, वो ये होता है कि इट्स नॉट कि द टू इंडिविजुअल्स आर बैड पीपल, ये नहीं है, वो बुरे लोग नहीं होते, अलग होते हैं। उनकी स्कूल ऑफ थॉट जो होती है ना, वो डिफरेंट होती है। बट शुरू से शुरू करते हैं हम, जो आपने कहा कि वेयर डिड यू लिव, कहाँ पैदा हुए, अम्मी अब्बू के साथ कैसा घर का कैसा माहौल था, बहन भाई कितने? बहन एक है, एज इन सिबलिंग्स तो एक है। अच्छा, एक बहन है? बस एक छोटी बहन है मेरी। और वो है बड़ी अच्छी एक्टर, मैं उनकी फ़ैन हूँ, है ना? मरियम अंसारी, वेरी नाइस, वेरी फाइन एक्ट्रेस, और मैं उनको थिएटर से देखती भी आ रही हूँ। एब्सोल्युटली शी इज़ अ जेम और फुल ऑफ एनर्जी माशाल्लाह। या सो मेरी बहन जो है एक ही बहन है, लव हर वेरी मच। मॉम एंड डैड पास्ड अवे 4 months ago. यस, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आपको सब्र दे। आई वाज बोर्न इन लाहौर, फैमिली जो है वो लाहौर से ही थी। अब्बू जो है सऊदी अरेबिया में थे। अच्छा। जब शादी हुई अम्मी अब्बू की, तो देन दे शिफ्टेड टू सऊदी। पैदा मैं लाहौर में हुआ, लेकिन फॉरेन, देन आई वाज रेज्ड इन सऊदी अरेबिया। मी एंड मरियम वर रेज्ड इन सऊदी। मरियम वाज बोर्न इन सऊदी। ओके। फिर जब मेरा हाई स्कूल खत्म हुआ 2005 में, हम पाकिस्तान आ गए। हाँ, क्यों? उस वक्त क्या? अब्बू को बस था कि यार मुझे बस वापस आना है, अपने मुल्क आना है, और लाहौर भी नहीं, कराची। कराची और लाहौर में फर्क कैसा लगा? लाहौर में मैं कभी रहा नहीं, लाहौर विजिट किया है, तो लाहौर है, लेकिन कराची दी गल और है। ओह वाह, क्या बात है। वो कहते हैं ना, जितना बड़ा लाहौर है उतना बड़ा हमारा गुलिस्तान है जौहर है। यस, हाँ वाह भाई, ये तो भाई फुल इनके साथ तो शुरू में मुझे लेकिन आई हैव नथिंग अगेंस्ट लाहौरी, ये तो सिर्फ शुगर है। बस उनकी बिरयानी में आलू ही तो नहीं होता। हाँ, है ना, और कोई मसला नहीं। बिरयानी तो बिरयानी नहीं होती, वो पुलाव होता है। है ना? अच्छा, कमिंग बैक टू योर फैमिली, तो बहन भाई में, अच्छा दोनों बहन भाई, मरियम बड़ी है छोटी है? मरियम छोटी है मुझसे। मरियम छोटी है, मुझसे 8.5-9 साल छोटी है। तो फिर अपनी बहन को कैसे ले आए? मेरी बहन देखें, रेडियो मैंने उससे पहले स्टार्ट किया था, मेरी वजह से वो इंस्पायर हुई, वो रेडियो पे आ गई। रेडियो पे कैसे बोलते थे? अस्सलाम वालेकुम ऐसे? Hey everybody, what's going on? You're tuned into my show. This is Ali Ansari. It's called Dude, Where's My Song? You can call me on 1111196. You can request any song you want. Just call me and ask for a song and I'll play it for you right now. चलो, लाइव कॉल आ रही है आपके पास। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। Hi, who's this? आप अली अंसारी बात कर रहे हैं? जी, मैं अली अंसारी बात कर रहा हूँ। आप कौन बात कर रही हैं? सच्ची मेरी कॉल मिल गई है। आप पहले बताएं, आप कौन बात कर रही हैं? आपको पता है मैं कब से ट्राई कर रही थी, आज फाइनली मेरी कॉल मिल गई। Seems like it's your lucky day. अली, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको कब से सुन रही हूँ, बचपन से सुनती आ रही हूँ मैं आपको। अच्छी बात है। एक सवाल है आपके लिए, आप मुझे बताएं, ज़्यादा नखरे कौन करते हैं, लड़के या लड़कियाँ?
आपके पास सिर्फ 5? ओके, गुड, वेरी क्विक। इसके लिए आपको 5 सेकंड देने की जरूरत नहीं होती लड़कियों को। एग्जैक्टली। जी 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 अली। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? मैं सुनना चाहूंगी अली, आप सुना देना कोई गाना। मैं कोई गाना नहीं सुनाऊंगा, आप मुझे बताएं व्हाट सॉन्ग वुड यू लाइक टू लिसन टू। हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा कॉलर्स ऑन द लाइन। अली आज मेरी अम्मी की सालगिरह, प्लीज सुना दे अली। वी हैव अ लॉट ऑफ कॉलर्स ऑन द लाइन। आई एम सो सॉरी, आपने तो अपना नाम भी नहीं बताया अभी तक। रिजा है मेरा नाम। वाओ, So, कमाल कमाल। ओके, सो रेडियो से शुरू किया, मरियम को कैसे लाया? किया, मरियम फिर आई, then she joined, then she did theatre, and then she started doing she did theatre। फिर मैं विजय बना, फिर वो विजय बनी, फिर she continued with theatre, फिर वो एक्टर बनी। फिर मैंने कहा मुझे भी एक्टिंग करनी है। हमारी फैमिली में कभी ये नहीं था कि यार मीडिया है, मीडिया का काम नहीं करो। हमारी फैमिली में we have our values, our discipline। So दोनों आप लोग मीडिया में हो, एक लड़का और एक लड़की के लिए घर से निकल के ये डिसीजन लेके मीडिया में जाके काम करने तक और फेमस होने तक कितना फ़र्क है फॉर अ वुमन और एन अ मैन? उसकी डिटेल्स में अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डेप्थ है, लेकिन एज फार एज इट्स कंसर्न कि जर्नी कितनी लंबी है वो डिपेंड्स ऑन लक, इट डिपेंड्स ऑन द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप कितने पैशनेट हैं। दूसरा ये भी है जो मैं फील करता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आई डोंट नो इफ यू एग्री, ये इंडस्ट्री इतनी कम्पिटिटिव है, ठीक है, दैट देयर विल ऑलवेज बी समवन टू रिप्लेस यू। ठीक है, थैंक यू। देयर विल ऑलवेज बी समवन टू रिप्लेस यू। ठीक है, आप कितने पैशनेट हैं, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं, एंड हाउ बैडली डू यू वांट इट। ठीक है, अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक पॉइंट पे गिव अप कर गया था, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि मैंने कहा यार इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, छोड़ो यार, वापस यूनिवर्सिटी जाओ, पढ़ो, जॉब करो, बस अब यही है। फिर सडनली कॉल आई, थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो बेसिकली ये था, एंड फिर वो कॉल आई, फिर मैंने कहा यू नो व्हाट, एक आखिरी लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं, जहाँ इतना किया है कर लो। अम्मी अब्बू के साथ कैसा रिलेशनशिप था? पढ़ाई में कैसे थे? ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। मारें खाई हैं? डांटे खाई हैं। किन बातों पे? डांटे तो बहुत खाई हैं। अम्मी से अब्बू से? दोनों से। शरारती तो मैं हूँ और जिद्दी भी हूँ थोड़ा, और अभी भी हाँ जिद्दी भी हूँ जी, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो वो मेरा हमेशा था, लेकिन मेरा सीन ये है कि अगर मैं गुस्सा भी करता हूँ या नाराज़ भी होते हैं, जिद भी करता हूँ, इट टेक्स मी 2 minutes एंड देन आई एम फाइन। मैं उसको खींचता नहीं। बट उस 2 minutes में क्या होता है? गुस्सा कैसे आप उस 2 minutes में ये होता है कि मैं एक्सप्रेस करता हूँ, लेकिन मैं ये पर्सनली फील करता हूँ कि यार अगर कुछ बुरा लग रहा है तो आप चुपचाप होके सुनो, रादर देन कि आप उस वक्त कुछ गलत बोलो और बाद में आप रिग्रेट करो, क्योंकि एक दफ़ा आप कुछ कह देते हो ना, आप उसको वापस नहीं ले सकते। तो ये आ गया आपको करना, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है मास्टर करना। ये बहुत मुश्किल है और अभी सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं और हम सीखते ही रहेंगे। बचपन में किस तरह का माहौल था? हर चीज़ की इजाज़त थी, रोक टोक थी, गुर्बत देखी कभी? मुश्किल वक्त देखा है, बिल्कुल देखी है। हमारे साथ क्या था कि अल्हम्दुलिल्लाह वी वर ऑलवेज वेरी ब्लेस्ड। अब्बू ने बड़ा ख्याल किया, अम्मी ने भी बड़ा ख्याल किया, रेज्ड अस वेरी वेल। मतलब वैल्यूज सिखाई गई, एक फाउंडेशन बनाया गया। जब मैं और मरियम बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो हम जो है ना, हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों ने शादी की बात करेंगे तो बच्चों पे आएंगे ना। आज मैं तो पहले बच्चों पे पहुंच गया। डेफिनेटली। आ गए अब्बा से मुलाकात करके। जी बिल्कुल। अब्बा की बात चल के कहीं बैठ के करते हैं। एब्सोल्युटली, चलें। आ जाओ चलें। तो जनाब अब हम वेलकम करते हैं तहमीना अंसारी को, जो कि हैं हमारे मेहमान की अम्मा। अब क्या कह के बुलाते हैं भाई? मैं तो इनको अम्मी, मॉम, मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। सो माँ के लिए ये बेटा कैसा है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। हर माँ की आंख का तारा तो होता है, मगर ये अब बहुत सारे टीवी स्क्रीन्स का भी तारा है। बस मैं यही कह सकती हूँ कि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। आई लव हिम सो मच। वाह, ये तो शेर हो गया। पता है, आंख का तारा, इसके बगैर नहीं मेरा गुजारा। क्या बात है ना?
हाँ ऐसे ही है। जाहिर है जब इतना रीसेंट आपका लॉस हुआ तो उसके बाद इंसान इनसिक्योर भी हो जाता है, फेयर ऑफ लॉस भी हो जाता है। जब कुछ नुकसान होता है तो उसके बाद डर जाता है। तो उसके बाद औलाद जो होती है वो आपकी सबसे प्यारी चीज़ होती है। दुनिया अच्छी भी है और बुरी भी है, तो कैसे अपने बच्चों को संभाल के रखती हैं? खुद ये लोग खुद बहुत अच्छे हैं। मुझे इतना एफर्ट मैं भी करती हूँ लेकिन इतना माँ नहीं। पर चले गए हैं? नहीं अपने अब्बू पे ही है। सच्ची बात है कि वो भी वन ऑफ हिज ओन काइंड बहुत ही अच्छे इंसान थे और मेरे लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। उनका जाना बहुत बड़ा लॉस है। क्या कहते थे अली के बारे में? बस अली हमारे लिए एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। अली में बड़ा वो है, क्रिएटिव है, फन लविंग है, पॉजिटिव है, तो हमें बड़ी एनर्जी मिलती है इससे। अच्छा, नापसंद क्या है इनको? क्या चीज़ गुस्सा दिलाती है इनको? घर साफ ना हो। हाँ वाह, क्या लड़का है भाई। लाओबाली नहीं है ये, तौलिया फेंका, ये किया, वो नहीं किया। नहीं, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। हाँ। तो ये लड़कों में ज़रा रेयर ही होती है चीज़, है और ना? फिर मैं तो रोज़ देखती हूँ अपना बैग सेट करना, अपनी शूट का सामान कैसे सेट करना, ऑर्गेनाइज करना, हत्ता कि लिखना, अरेंज करना। OCD होगा। हाँ, सीन बाय सीन कपड़े रखे होते हैं। मैं तो क्या बात है, क्या बात है भाई। हमारे पाकिस्तान में ऐसे भी एक्टर्स हैं जिनके सब कुछ जो है वो और टाइम पे भी पहुंच जाते हैं सेट पे। हाँ, क्या बात है भाई। अच्छा, तो बुराई क्या है इनमें? कोई तो होगी, ये भी माँ ही बता सकती है वैसे। हाँ, है ना? थोड़ा गुस्सा करता है। गुस्सा ज़रा ज़्यादा करता है, कम करता है? ज़्यादा नहीं करता है तो ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन करता है। What were his father's dreams for him? बड़ा बहुत ही नोबल और पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा बंदा बने। लाइक हिम। इंशाल्लाह। वो खुद भी बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बाकी बच्चों में जो है वो माँ बाप की झलक नज़र आती है और माँ बाप पिलर्स होते हैं ज़िंदगी के। What was your feeling उस वक्त कि नहीं मुझे अब क्या करना है अपने घर? मुझे तो बस ये था कि भाई अब मेरे ऊपर जो है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। पहले तो थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब ये था कि इनका सहारा कौन है। बट ये था कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सिस्टर एंड मदर। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि अब्बू के जाने से पहले मरीम का रिश्ता पक्का हुआ था। ये अपनी बहन की शादी भी करवा चुके हैं भाई। यस, एक्टर्स ऐसे ही बस आते हैं, मेकअप वेकअप करके लाइंस बोल के नहीं जाते हैं, और भी जिंदगियाँ होती हैं। टेल अस अबाउट इट। सो बेसिकली मोइन अंकल एंड फैमिली आई एंड ओएस और मरीम का रिश्ता पक्का हुआ, बात पक्की हुई, यू नो। सो बस ये था, एक फैमिली फ़ोटो थी और बस वो एक लास्ट फैमिली फ़ोटो थी, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। ओह। सो डेटें पक्की हुई। कुछ दिन जाने से पहले अब्बू ने अम्मी को बोला कि मरीम का निकाह मैं खुद पढ़ाऊँगा। खुद पढ़ा। तो बस ये है कि ही लेफ्ट, और बस ये मैंने माइंड में रखा था क्योंकि हर कोई कह रहा था कि क्या फिर डेट आगे कर दें, ये कर दें, वो कर दें। मैंने कहा नहीं, बिकॉज आई नो हाउ सोसाइटी इज, यू नो। नहीं, बल्कि सोसाइटी ने तो हमें बहुत ज़्यादा वो दिया, मॉरल सपोर्ट दी कि नहीं होना चाहिए। बल्कि आई आस्क्ड फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, दे सेड कि नहीं, जो निकाह की डेट है उस पे निकाह होना चाहिए। हाउ वाज मरियम डीलिंग विद ऑल ऑफ इट? मरियम इज डीलिंग सडनली शादी। मरियम का ये था, मरियम खुद कह रही थी कि यार अली हम आगे करते हैं डेट, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं मरियम देखो, बात ये है कि रिश्ते जो होते हैं वो बड़ी मुश्किलों से होते हैं लोगों के, और अच्छे रिश्ते, ठीक है। अब जब अब्बू एक चीज़ पक्की करके चले गए हैं तो उसको निभाते हैं। बहुत सारी दुआएं मरियम के लिए। एंड यू नो दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी फैमिली है और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी है, तो बस अल्लाह हमेशा रखे। अच्छा, लड़की कैसी होनी चाहिए? अब जरा आते हैं थोड़ा अच्छे माहौल पे, खुश बातें करते हैं, जरा मजे की ना। और क्या सिर्फ मरियम की ही शादी की क्यों बात हो? हाँ, तो क्या कैसी लड़की होनी चाहिए अली की आपके हिसाब से? लाइक थोड़ी घरेलू भी हो, थोड़ी मॉडर्न भी। घरेलू का क्या मतलब होता है? घरेलू हो मतलब ये नहीं ज़रूरी नहीं कि रोटी हांडी आती हो, ये नहीं, मतलब ये है कि उसको पता हो रिश्ते निभाने कैसे होते हैं, किस तरह निभाए जाते हैं, रिश्तेदारों से कैसे मिलना है, आओ भगत कैसे। पढ़ाई कितनी हो? कम से कम ग्रेजुएट तो हो। गोरी हो सांवली चलेगी? नहीं, दरमियाना। आई लाइक योर ऑनेस्टी। ओके, हाइट कितनी, कम से कम कितनी हाइट होनी चाहिए? 5'3" तो हो। 5'3" तो होनी चाहिए। ओके, तो कोई कास्ट है? पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो? आप लोग की कास्ट क्या है?
बेसिकली आई एम पंजाबी। आई एम ऑल्सो पंजाबी। हाँ, और क्या पंजाबी होनी चाहिए। इनके अब्बा जो थे वो भोपाल से थे, बट हम लोग रहे ही लाहौर में हैं थ्रू आउट, तो हम पंजाबी, हमारे ऊपर इम्पैक्ट पंजाबी इम्पैक्ट जाता है। अली, कैसी लड़की होनी चाहिए, क्या इरादे हैं शादी के, कब करनी है? क्योंकि अम्मा ने तो सब आपके ऊपर छोड़ बस दिया। कब करनी है? इंशाल्लाह जल्द करनी है। जल्दी तो हो गई। जल्दी आई मीन बस अब ये फैसला हो गया। पहले तो मैं टाल रहा था, अबू भी मुझे यही कहते थे कि बेटा अब क्या सीन है, क्या सीन है, कर लो, बिकॉज हम दोस्त थे ना। हाँ। तो भाई क्या हो गया, क्या मसला है, कह रहे अब सुधर जाओ तुम, बस कर लो अब तुम शादी। आंटी, कोई है आपकी नज़र में लड़की है कोई? नहीं, मैं देखती आपके हिसाब से इनकी नज़र में होंगी, बताता तो रहता है, लेकिन हाँ, ये है बताता कि तो रहता है। अभी ये है कि कोई डेफिनेट नहीं है। अच्छा, तो कुछ डेफिनेट है अभी अली, या अभी मौका कुछ है? definite नहीं है। कुछ भी डेफिनेट नहीं है। ये तो गुड न्यूज़ हो गई ना हमारे मेहमान में आज। बहुत सारी स्पेशली पंजाबी, लाहौरी, दरमियाने रंग वाली 5'3" कम से कम हाइट वाली लड़की के लिए। अली, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी, ओए, बुलाना ओए, ओए। जरूर उसमें, सही है? तो और क्या हाँ, ठीक है, ठीक है, अब तो डन। होनी चाहिए शादी। तो आंटी, अली के ऊपर कौन सा रोल जो है वो जो एक्ट करते हैं आपको सबसे अच्छा लगता है, और कौन सा ऐसा रोल है जो आप चाहती हैं कि अली कभी ना दोबारा करें? छलावा तो कभी ना क्या कैरेक्टर था उसमें? उसमें जिन बना हुआ है। जिन, अल्लाह, हाँ भाई, पहली इतनी बार। जल्दी उन्होंने आंसर किया। This is अच्छा, what I वो ना love. करें। और कौन सा कैरेक्टर है जो ऐसा कैरेक्टर अली पे बहुत जचा? अजी ने कुछ पीछे ड्रामे किए थे, बहुत ही अच्छा एक था, दानिश, क्या नाम था उसका? सीरत। सीरत, और बहुत अच्छा ड्रामा। ओके, तो इनके साथ जो लड़कियों ने आज तक काम किया है, जितनी भी फीमेल एक्टर्स ने, ये वैसे भी ज़रा यंग दिखते हैं, तो कौन सी एक्ट्रेस है ऐसी जिसको आप कहेंगी नहीं है तो यदि माँ लग दी है, यदि नाल नहीं कर, प्लीज़? ये तो सारी हाँ। अच्छी लगती हैं। कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है इनके साथ? मदीहा, मदीहा इमाम, मदीहा है। वो वैसे भी मेरी फेवरेट है। Is he smart or he thinks he is smart? ही स्मार्ट। He is smart. हाँ। Is Mariam smarter or him? मरियम, Mariam, yes. What makes her smarter? उसमें बहुत चीज़ें हैं, बहुत क्वालिटीज़ हैं, हाँ। फुल ऑफ क्वालिटीज़। अच्छा, तो अगर ये एक्टर ना होते तो क्या होते आपके हिसाब से, और आप भी बताइएगा। एक्टर ही, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल, क्या कहना चाहिए, 9वीं 8वीं 9वीं में होगा, तभी मैंने इसे कहा था हीरो बनना। सब कहते थे तुम्हारा बेटा तो लगता ही हीरो है, ऐसा हाँ, था? आमिर हाँ। खान, आमिर खान। वाह, आमिर खान। कोई आमिर खान का डायलॉग आता है या कोई फिल्म बड़ी नहीं, पसंद है? आमिर खान की फिल्म तो इतनी सारी हैं जो पसंद है। बाकी फिर लोग मुझे कंपेयर करते हैं इमरान हाशमी से। So if you were not I'm not an showing off anything, but like I've gotten that the most recently. अगर आप एक्टर ना होते तो क्या कर रहे होते? मैं definitely एक athlete होता। I would have been playing cricket or football, वाह। any sport, but I would have definitely been an athlete. ओके, रैपिड फायर क्वेश्चंस आपने चूज करना है एक, और जहाँ ये झूठ बोलेंगे वहाँ पे आपने पकड़ लेना है। ठीक है? अच्छा, मैंने चूज करना है, Yes. बताना है कि मैं सच बोल रहा हूँ सच कि झूठ बोल बोल रहे रहा हूँ। हैं। गुड कास्ट या गुड स्क्रिप्ट? गुड स्क्रिप्ट। हानिया आमिर या माहिरा खान? हाँ, नहीं आता। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? Instagram. आरजे या टीवी होस्ट? आज टीवी होस्ट। हाँ, I was gonna, but yeah, RJ का game अलग है, but TV होता ओके, ड्रमर या रैपर? है। Rapper. अब तो सुना दो थोड़ा सा। Rapper. मुझे भी रैप पसंद है मैं इसलिए कि- सुनाऊंगा, मैं आप सुनाऊंगा। अच्छा सही है, हम अलग से शुरू नहीं, करें। आप वो आप देखेंगी, वो आप सबके साथ सुनिए। ये देखो जरा, ये देखो जरा, यानी सबके साथ लाइन में खड़ा कर दिया एक साथ ही, है ना? ये खूबसूरत हसीन Absolutely. लड़के जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। ओके, कॉफी या जूस? जूस। छलावा या ये दिल तन्हा तन्हा? लाइक ऐसे कि मुझे ज़्यादा पसंद क्या है? जी, छलावा। कोई नहीं, कोई Oh my नहीं, God. अम्मी भी नहीं कह रही झूठ बोल रहा है, ये सच्चाई है अम्मी की। ओके, बिरयानी या निहारी? बिरयानी। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। फिल्म या वेब सीरीज? वेब सीरीज। कोई आने वाली है? अभी नहीं पता। ऑफर आई है? नहीं। लंदन या न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क। कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो फिल्म में एक्टिंग करेगा तो छा जाएगा? शेख रशीद। कौन से ऐसे सिंगर हाँ। प्लस एक्टर हैं जिनकी एक्टिंग आपको इतनी पसंद है कि आप उनको कहते हो नहीं यार एक्टिंग ही करो बस, फवाद खान। जो अपना स्टाइल का बड़ा ख्याल रखते हैं? कोई ऐसे एक्टर हैं? फहद मुस्तफ़ा है। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा, ओके, डेफिनेटली हिज स्टाइल गेम इज ऑन पॉइंट। और अगर सबसे ज़्यादा नाजुक फीमेल एक्टर की बात करें? सज्जल। सज्जल। सज्जल is Who do you very think looks the most sharp? मैं भी शायद। Who cries the best on screen? आई थिंक हिरा मानी क्राइज रियली वेल। तो भाई कुछ इल्ज़ामात हैं जो मेरे पास हैं, अच्छा। वो मैं लगाऊंगी। आपने ओथ लेना है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा कैमरे में देख कर।
मैं जो कुछ भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं। सो आप पर पहला इल्ज़ाम है आप उम्र चोर होने का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आप पर इल्ज़ाम है कि आप हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स। ये मुझसे गवाही भी लेते हैं। आप शो में देख चुके हैं। जी बिल्कुल। आप गुस्सा करने वाली लड़कियों से बहुत दूर रहते हैं। बिल्कुल। क्यों? गुस्सा इंसान को ही आता है यार। नहीं, गुस्सा आता है। देखिए, गुस्सा हर कोई करता है, लेकिन गुस्सा एक हद तक करो कि बर्दाश्त हो। लेकिन आप अगर आपका गुस्सा लाइक थोड़ा ओवर द रूफ हो, फिर ऑब्वियसली वो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। ओके। आपके सामने कितने भी पाउंड का केक आ जाए आप खत्म कर देते हैं? नहीं, मैं पूरा खत्म नहीं कर सकता, लेकिन खाऊंगा जरूर। आपको पॉलिटिशियन बनने का बहुत शौक है? नहीं, बन सकते हैं वैसे। अगर उसमें अगर फोकस करें तो हाँ हो सकता तो है। कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? पार्टी अपनी बनाऊंगा भाई अगर अभी गिवन सिचुएशन में आप फैसला करो नहीं नहीं। मुझे कुछ करना है तो नहीं, मतलब पार्टी में तो मैंने जाना। वोट अपना पीटीआई को दिया था, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो पीटीआई, लेकिन मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। ओके सो व्हाट डू यू हैव टू से? IWP नाम होगा उसका। IW I want a party। I want a party। ओके उसका इंतखाबी निशान क्या होगा? वो फिर देखा जाएगा। भाई ये तो बड़े मासूमाना इल्ज़ाम थे, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। आप लोग कुछ इल्ज़ाम वगैरह लगाएं इन पर तो मैं इनसे आके बात भी करूँ, है ना? सब अच्छा हो गया। आंटी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप चाहती हैं कि अपने अंदर चेंज कर लें? मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। आप मॉडल बनना चाहती हैं? अरे हाँ आंटी, मैंने और आपने साथ में रैम्प करना, बस जितने भी डिजाइनर्स अगली दफ़ा मुझे किसी ने बोला ना तो मैंने कहना है कि आंटी के साथ आप वही जोड़ा। आंटी का भी मैंने शो स्टॉप मैं तो बेटी बहुत हूँ, मैं ऐसे ही बातें करती हूँ। आंटी मैंने आपके साथ वैसे आगे मिलना है, बैठना है, बातें ओल्ड करेंगे। पिक्चर्स ना, उफ, यू विल बी लाइक वाकई मॉडल। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी हिम्मत दे, हमारी बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच आप आई। अभी मैं आपको एक और जगह पे लेके चलता हूँ। चलें आ जाए। ठीक है। अरे वाह, दिस इज माय सेकंड होम। मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा तो यहाँ पर आता हूँ। क्या बात है भाई। भाई आपको कभी कोई लड़का सैलून लेके गया है? मैं वो लड़की हूँ। बैठ के बात करें। या डेफिनेटली। भाई लड़कियां तो बड़ी फेमस है सैलून जाने के लिए, लड़के भी जाते हैं सैलून? क्या क्या चीज़ें करवाते हैं आप? मुझे सच बताएं। लड़के आजकल जो है लड़कियों को पीछे छोड़ गए सैलून के। क्या क्या करवाते हो जो 2 हफ्ते बाद आ जाते हो? मी मोस्टली आई गेट माय हेयर स्टाइलिंग, बियर्ड, हेयर कट, माय नेल्स कट, माय पेडिक्योर, हेड एंड शोल्डर मसाज तो ज़रूरी होता है। क्या चीज़ है आपके अंदर जो आपके हिसाब से आपकी खराबी है या वीकनेस है? या मेरी वीकनेस जो है, मैं सोचता बहुत हूँ। आई एम एन ओवर थिंकर। मैं शो नहीं करूँगा, लेकिन मैं हर चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ। और अगर कोई चीज़ मुझे बुरी लगती है तो मैं उसके बारे में सोचूंगा, या कभी फील करता हूँ यार काश मैं ऐसे बोल देता, ये कर देता, वो कर देता। बट देन एट द एंड ऑफ द डे 99% ऑफ द टाइम जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ उसमें होना ही नहीं है। सो आई नो कि अब्बा के बाद आपने सोचा समझा अपनी जिम्मेदारी को भी, और आई सी द मैच्योर एंड understanding in you. But where do you go and declutter? At the graveyard. Just that? No person? No, I don't open up. मेरा यही मसला है कि मैं open up अपने आप से ही करता हूँ। और अगर मैं किसी को बहुत देर बाद जब ट्रस्ट कर लूँ और मैं फील करूँ हाँ ठीक है, then I will open पहली up. बार Because अब्बू के बाद कब रोए थे? मैं बड़े दिन बाद, मैं 20 दिन बाद रोई। मैं तो रोज, I even cried till today. 30 सेकंड के लिए आंसू निकल आए। But first time you broke down, what was that? Because I was busy handling people and I broke down when my father, जिस दिन पता चला कि जी वो वेंटिलेटर पे। उससे पहले मुझे था कि यार चलो हॉस्पिटल चले गए, ठीक है सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन जब वेंटिलेटर पे गए उस वक्त फिर जो है ना, मैं कब पता चला था? कहाँ थे उस वक्त? सेट पर थे, घर पे थे? नहीं, मैं घर पे ही था। मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि क्योंकि जैसे आप जब भी कोई कोविड पेशेंट होता है, जब कोरोना या जब आप लेके जाते हैं हॉस्पिटल तो ऑब्वियसली आईसीयू था, आपको इजाज़त नहीं होती। ओके, अर्लियर तो मैं आपसे इस बारे में इतनी ज़्यादा बात ना करती, मगर फॉर पीपल टू नो कि अभी भी लोग बहुत ज़्यादा इसको सीरियस नहीं। आई वांट यू टू टेल अस द स्टोरी। भाई इट्स सीरियस, इट्स वेरी सीरियस। हाउ डिड इट स्टार्ट? टेल अस। इट वाज द 30th of November। अम्मी और अब्बू की तबीयत दोनों की ख़राब हुई। अब्बू ने, मैं शूट पर जा रहा था, अब्बू ने बोला कि यार अली वो मेरा टेस्ट करा दो, तबीयत नहीं खराब। हालांकि खड़े में सही है, नॉर्मल माशाल्लाह, डे टू डे काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टेस्ट कराया 1 दिसंबर, पता चला जी पॉजिटिव, बोथ ऑफ देम। सो बेसिकली हॉस्पिटल लेके गया तो
उन्होंने जब इमरजेंसी में चेक किया उन्होंने कहा कि सैचुरेशन गिरी हुई है, एक्सरे किया तो देयर लाइक इट्स लाइक कोविड निमोनिया राइट। अच्छा। तो उन्होंने कहा ही हैज़ टू बी एडमिटेड। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एडमिट किया तो कुडंट सी हिम, कुडंट डू एनीथिंग। वीडियो कॉल्स पे बात कर रहा था मैं किसी तरीके से उनसे। इट्स गुड गुड गुड। तीसरे दिन मैंने पूछा आर यू गुड, ही इज लाइक नो। चौथे दिन ऑन द वेंटिलेटर। सो इट्स लाइक ही न्यू। मुझे ऐसा लगता है शायद उनको पता था। बहरहाल दिस वाज वेरी वेरी सडन। अब्बू के बारे में बताओ, अब्बू की चिढ़ क्या चीज़ थी? चिढ़ मुझे कहते थे ये काम कर लो। हाँ। मैं कह रहा हाँ मैं कर रहा हूँ। हफ्ता गुजर जाता था वो काम नहीं हुआ मुझसे ना, तो कहते थे हाँ काम हो गया ना तुम्हारा। मैंने कहा डैड कम ऑन यार, बोला ही लाइक यार चलो मैं ही कर लेता हूँ। तो ये चिढ़ थी कि वो कहते थे ये कर लो, आज का काम कल पे नहीं छोड़ा करो। हाँ एग्जैक्टली ये बस। बट माशाल्लाह से वही Sorry यार, ही for इज़ अ breaking प्राउड down. फादर। और हम सब जो है, आप सब भी जितने लोग भी देख रहे हैं, अली के अब वालिद साहब के लिए दुआ कीजिए और अब अली का मूड अच्छा करते हैं। हाँ बट क्योंकि एनीवेज एक ना आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ा अच्छा मोमेंट है ये बात करने का। जी ज़रूर। So obviously, so I have like this emotional connection, right? So luckily through Anila Api and through this international NGO, this foundation called Human Appeal, मुझे पता चला that yeah, there's a way of giving back to your family for the people that have left. मैंने कहा जी कैसे? तो like यार रिलीफ प्रोग्राम्स कह रहे हैं। अभी एक करंट सिचुएशन चल रही है थरपारकर में। थरपारकर हमें पता है पाकिस्तान का एक हिस्सा है, 7th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इट्स द ओनली रीजन इन सिंध जहाँ पर उनको एक्सेस ही नहीं है पानी का। एग्जैक्टली, सैडली। वाटर इज अ सोर्स ऑफ लाइफ। मैंने कहा क्या किया जाए? अब तो खैर कराची शहर में भी ऐसा होता है। मुश्किल वक्त है हर जगह। तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ कंडीशंस बहुत बुरी हैं, तो हम उनके लिए जो है वाटर वेल्स नहीं, पंप्स नहीं, हम सोलर पावर्ड वाटर स्कीम बना रहे हैं। मैंने कहा जी ये क्या? कहते हैं 10 बाई 10 फीट का एक स्ट्रक्चर है और एक डिस्टेंस पे हम हाईएस्ट पॉइंट लेते हैं डेजर्ट में, एंड यू डिग 300 फीट डाउन एंड यू फाइंड द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। वाह। सोलर पैनल्स के जरिए वो पानी ऊपर आएगा। वो 10 बाई 10 फुट का जो एक स्ट्रक्चर है उसमें 15,000 लीटर्स ऑफ वाटर आता है, ठीक है। वो पानी पूरे गांव को और इर्द गिर्द गांव जो हैं जिनको गोट कहते हैं ये लोग, उसको पानी सप्लाई करता है। बट कहते हैं कि मरने के बाद जो है आपकी औलाद आपका सदका जारिया होती है। अब जो है शोक का टाइम ख़त्म होने वाला है, मगर आपको हमने थोड़ा सा रुलाया है तो थोड़ा सा हंसाएंगे हाँ भी जी हम। बिल्कुल जी आपके दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं, बुला लें उनको। हाँ जी जरूर बुलाएं। कहाँ हैं वो? किधर मेरे दोस्त? हेलो। अरे आ गए हम। आ गए? आ जाए। अरे इलियास भाई, मिस्टर इलियास ज़का, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। वेरी नाइस सैलून यू हैव। और ये बता रहे थे कि आप लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती है। बिल्कुल कब बहुत से जानते हैं आप पुरानी, लोग? बहुत पुरानी। हमें हो गए ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4 साल हो गए। 4 साल। तो नाउ द थिंग इज कि इलियास का बड़ा हाथ था इनिशियली मेरी लुक चेंज करने में। इलियास आप कुछ सवालों के जवाब दें मुझे। लड़के ज़्यादा फिनिकी होते हैं ये अपनी ट्रीटमेंट स्किन हेयर के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, लड़कियाँ? आजकल तो लड़के भी हैं। तो मुझे आपके साथ साथ ये बताना है कि ये किसका स्टाइल कॉपी करते हैं आपके हिसाब से? ये तो खुद नहीं बताएंगे। इनका कभी। अपना बैठ स्टाइल जाए, है। आ जाए, बैठ आ के जाए, आ अपना जाए। नेल कलर भी लगाती हूँ। ये मैं तो नेल पॉलिश लगवा रही हूँ, आप क्या करवा रहे हैं मेरी नेल पॉलिश की आड़ में? मैं बेसिकली जो है आई एम गेटिंग लाइंड अप। सो Lined लाइंड up. अप मींस कि ये जो खत कहते हैं इसको हम। तो ओके। जी आई एम जस्ट गोना गेट लाइंड अप एंड फ्रेशनड अप। सच सच बताइएगा, इनके साथ कभी झगड़ा हुआ है कि तुमने मेरे बाल क्या कर दिए या ये हो गया, तुम्हारे लड़के ने ये कर दिया? हाँ बिल्कुल होता रहता है। इनसे तो हमारी नोक झोंक बिल्कुल रहती है और बहुत ही मुअद्दिबाना अंदाज में रहती है। ओहो, वो कौन सा अंदाज होता है? जिसमें ये बोलते हैं कि नहीं इधर से ये बाल ऐसे होने चाहिए थे, फिर हम ये नहीं बोलते ये बाल ऐसे नहीं है, फिर हम उनको बोलते हैं नहीं हमने कुछ ऐसा किया, थोड़ा वेरिएशन चेंज किया है, थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है। अच्छा फिर ऐसा होता है थोड़े दिनों बाद कहते हैं यार तू सही कह रहा था, सही लग रहे हैं बाल। हाँ फिर ऐसा होता है जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट सारे करते बोले हैं। ऐसा होता है। जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत ही कुछ ख़राब चीज़ हो गई है। हाँ। लेकिन फिर होता क्या है कि आहिस्ता 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 जब वो चीज़ ट्रेंड में आती है तो फिर उसके बाद अच्छी लगने लगती है, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं उन्हीं को लोग फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा भाई अली के बारे में बात करते हैं। अली जा रहे हैं रिश्ता लेने के लिए, क्या क्या करेंगे आप? उनको क्या सजेशन देंगे? ये आए हैं अब हम थोड़ा सा एक्ट करें। अली आप आ गए यार, जल्दी जल्दी मुझे तैयार कर दे। नहीं अली अगर रिश्ता लेने जा रहे हैं तो उसमें बाल नहीं भी बनाएंगे, हो जाएगा। यार ये आप लोग आपस के मजाक नहीं कर रहे, मुझे भी समझाएं। ये चीटिंग है, ये चीटिंग कर रहे हो आप लोग।
नहीं नहीं, ये मैंने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि इनका जो नेचुरल स्टाइल है वही बहुत अच्छा है। हाँ, अगर ये बाल नहीं भी बनाते तो लुक तो ऐसा क्या सजेस्ट करोगे? अली को पैंट शर्ट पहन के जाना चाहिए, शलवार कमीज? पैंट शर्ट। पैंट शर्ट। चश्मा लगा के जाना चाहिए, नहीं लगा के जाना? नहीं, चश्मा तो नहीं, साइड की रेगुलर मांग या फिर पफ? नहीं, साइड की मांग और पफ दोनों ही नहीं होते इनके, थोड़े मैसी से नेचुरल से हेयर स्टाइल होता मैसी है। से। ओके, दाढ़ी कैसी होनी चाहिए? दाढ़ी अभी तो इन्होंने बढ़ाई भी है, वैसे तो मीडियम ज़्यादा अच्छी रहती है, लेकिन ये भी अच्छी लग रही है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच इलियास। और मेरी नेल पॉलिश यहाँ पर लग रही है फाइनली, मुझे बड़ा दुख था उसका। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़के भी ये सारे काम करवाते हैं, लड़कियाँ सिर्फ बदनाम हैं। और इन्होंने जो है ना, सही ना, आईब्रोज बनवाते हैं ना, आईब्रोज भी बनवाते हैं। और क्या क्या करवाते हैं? वैक्सिंग करवाते हैं, वैक्स करवाते हैं। अल्लाह, अब मुझसे ये शो नहीं होगा अली, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, अब मैं घर जा रही हूँ। नहीं, आपकी बात कहाँ हो रही है यार। ओके, अल्लाह हाफिज़। एंजी तुम्हारी खैर नहीं। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.